हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक नगरों की मुख्य विशेषताओं के बारे में। चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न टाउन्स की आधुनिक नगर है, उनकी क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके परिचय के बारे में कि जो शब्द है मॉडर्न शब्द, इसका क्या तात्पर्य है। मॉडर्न शब्द है, ये मोडो से बना लैटिन मॉडर्न शब्द है जिसका अर्थ है बस अभी, यानी कि लेटेस्ट या रिसेंट। जो मॉडर्न शब्द है इसका प्रयोग 5वीं शताब्दी में मिलता है, जो मूल रूप से ईसाई युग के संदर्भ में, यानी कि ये जो शब्द है मॉडर्न, ये ईसाई युग से जो है रिलेटेड है। उस समय आधुनिकता का तात्पर्य था अतीत का त्याग करना तथा एक नई शुरुआत का पक्ष लेने की। 5वीं शताब्दी में भी जो ईसाई युग था उस समय इसका अर्थ होता था कि अतीत या पुराने को छोड़ना, उसका त्याग करना और एक नई शुरुआत का फेवर करना, उसका पक्ष लेना। आधुनिकता एक प्रगतिशील विचार है जिसमें पुराने को छोड़कर नए को अपनाने पर बल दिया जाता है, यानी कि आधुनिकता से तात्पर्य है पुराने को छोड़कर नए को अपनाना। आधुनिकीकरण शब्द एक प्रक्रिया का बोध कराता है। आधुनिकीकरण से तात्पर्य सतत एवं लगातार होने वाली क्रिया से है। साथ ही आधुनिकीकरण एक विस्तृत प्रक्रिया है, यानी कि जो आधुनिकीकरण है ये एक तरह की लगातार और सतत होने वाली प्रक्रिया है जिसमें बदलाव जो है होता रहता है। पुरानी को छोड़कर नए को अपनाने पर इस पर बल दिया जाता है। इसी को देखते हैं इंग्लिश में। मॉडर्न मीन्स रिलेटिंग टू द प्रेजेंट टाइम, यानी कि एट प्रेजेंट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर अडॉप्टिंग। फॉर एग्जांपल द प्रेजेंट डिकेड और प्रेजेंट सेंचुरी, व्हाट वी आर डूइंग इन द प्रेजेंट डिकेड और प्रेजेंट सेंचुरी। द बिगेस्ट डिफरेंसेस बिटवीन द अर्ली मॉडर्न एंड मॉडर्न eras of urban development are the easiest to measure, namely demographic growth and the increase in economic production. Nowadays, if we measure the modern development of urban areas, there are two more important things, that is demographic population growth and economic production, यानी कि आर्थिक क्रियाएं और या उत्पादन। The characteristics of urbanization include structured facilities, residential employment center, communication network, infrastructure facilities, size, density of population, family, marriage, occupation, class extremes, social heterogeneity, social distance, system of interaction and mobility। यानी कि जो आधुनिकता है, जो अर्बनाइजेशन, उसमें ये बातें जो है सम्मिलित की जाती हैं। अब हम देखते हैं आधुनिक जो नगर है उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है। औद्योगिक क्रांति के कारण तीव्र नगरीकरण प्रारंभ हुआ एवं नगरों का विकास तेजी से हुआ। इनकी जैसे ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उसके पश्चात जो तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ और नगरों का विकास भी बहुत तेजी से होने लगा। परिवहन मार्गों के विकास से बड़े नगरों अर्थात महानगरों की बाहरी सीमा में उपनगरीय क्षेत्रों का बहुत तेजी से विकास हुआ। कि जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बढ़ा वैसे ही जो मेट्रो सिटीज है, महानगर है, उनके बाहर की ओर जो सब अर्बन एरिया है, उपनगरीय क्षेत्र है, उसका विकास भी काफी तेजी से हुआ माना जाता है। महानगरों का बहुत तेजी से विस्तार हुआ तथा नगरों के मध्य की दूरियां घटती, यानी कि परिवहन के विकास के साथ साथ में, ट्रांसपोर्टेशन के विकास के साथ साथ में जो महानगर उनका डेवलपमेंट बहुत तेजी से उनका विस्तार हुआ और दो से अधिक महानगरों के बीच में डिस्टेंस जो धीरे धीरे कम होता गया, जिस कारण विस्तृत नगरीय क्षेत्र का विकास हुआ जिन्हें मेट्रोपॉलिटन नगर, मेगालोपोलिस एवं मेगा सिटी का विकास हुआ। आधुनिक युग के नगरों की मुख्य विशेषता यह भी है कि नगरों का विकास नगर नियोजन के आधार पर किया गया। कि मॉडर्न जो टाउन है उसकी एक मुख्य विशेषता यह भी है कि अब उनका जो डेवलपमेंट किया जा रहा है वो
अर्बन प्लानिंग या मास्टर प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो है वो किया जा रहा। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो सिटी है उसके कौन से एरियाज में किस तरह की कॉलोनी विकसित करनी है, वहां पर रोड साइड क्या होगी, कहां पर मार्केट विकसित किया जाना है, और दूसरी जो आर्थिक गतिविधियां कहां पर संचालित की जानी है, ये सब इसमें तय किया जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं जो आधुनिक नगर उनकी जो मुख्य विशेषताओं में आकार साइज का, यानी कि जैसे जैसे नगर बढ़ते जाते हैं, आधुनिक नगर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसका जो आकार है, उसके जो साइज है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दूसरा है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे जैसे नगरों का, महानगरों का विकास होता जाता है, वैसे वैसे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व, वो भी तेजी से नगरों का बढ़ता जाता है। तीसरी विशेषता है ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन, यानी कि जैसे जैसे महानगर बड़े होते जाते हैं, उनमें आर्थिक गतिविधियां अधिक विकसित होती जाती हैं, वैसे वैसे जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र या छोटे कस्बे के जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वहां पर वो जॉब करने या दूसरा जो कार्य है वो करने के लिए वहां पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों से इन शहरों की तरफ होता है। यहां पर हम ये इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वर्ल्ड के मोस्ट डेंस सिटीज हैं उनकी जो डेंस घनत्व है वो किस प्रकार से यहां पर बताया गया है। इसी प्रकार से यहां पर इस स्लाइड में भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, उस राज्य में जो माइग्रेशन हुआ है ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर, उसकी संख्या यहां पर दी हुई है। और यहां इस स्लाइड में जो आकार है, साइज है कस्बों, महानगरों का, वो किस तरह से विशाल होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसका एक व्यू यहां पर दिखाया गया है। चौथा बिंदु है, चौथी विशेषता है आधुनिक नगरों की, कि यहाँ पर जो रहने वाले जो भी लोग हैं वो एकदम से टेक्नो फ्रेंडली होते हैं, यानी कि जो भी नई टेक्निक्स आती हैं वो सबसे पहले इन महानगरों में आती है, और वहां पे रहने वाले जो भी लोग हैं वो एकदम से टेक्नो फ्रेंडली होते हैं, उनको अच्छे से उसको यूज करना आता है। और साथ ही पांचवी विशेषता होती है कि टेक्नो यूजर्स भी होते हैं, चाहे वो वहां के रहने वाले निवासी हो या वहां की जो इंडस्ट्रियल इकाई हो या वहां की जो बिजनेस इकाई हो, उन सब में जो न्यू टेक्निक्स है उसका यूज किया जाता है, और वहां पर टेक्नो यूजर्स की जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। छठी जो विशेषता है आधुनिक नगरों की वो है हाई लिविंग स्टैंडर्ड, यानी कि जो वहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का होता है। हाई स्टैंडर्ड से यहाँ तात्पर्य है कि ये भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण रूप से संपन्न होता है, और उसमें वहां के जो रहन सहन में, और जो छोटा कस्बा है या जो ग्रामीण है उसके रहन सहन में रात और दिन का अंतर होता है। लिविंग स्टैंडर्ड इन बड़े कस्बों का, महानगरों का बहुत ही हाई लेवल का होता है। सातवीं विशेषता है कि जो ये महानगर होते हैं ये वेल प्लान्ड आजकल बसाए जाते हैं, और उसमें पहले से ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी रोड को कितना चौड़ा किया जाना है, कौन सी रोड पे या उस सिटी के किस एरिया में रेजिडेंशियल कॉलोनी विकसित की जानी है, कहाँ पार्क बनाए जाने हैं, कहाँ पर एयरपोर्ट जो है उसका विस्तार किया जाना है, कहाँ पर मेट्रो लाइन डालनी है, ये सारा पहले से वेल प्लान होता है। आठवीं विशेषता है जो सिटी है उसका जो लेआउट है तो वो एकदम से मॉडर्न होता है, और उसमें सारी आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनको ध्यान में रखकर उसका जो लेआउट है वो बनाया जाता है। और साथ में नौवीं विशेषता ये होती है कि जो बिल्डिंग है वो मॉडर्न आर्किटेक्चर के आधार पर बनाई जाती है, यानी कि उसमें नई नई जो टेक्निक्स है वो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, और जब उसका हम उस बिल्डिंग के अंदर जो सुविधाएं हैं उनका जो हम यूज करते हैं उसमें भी
मॉडर्न जो है टेक्निक्स का यूज जो है वो किया जाता है। यहां पर हम इस स्लाइड में देख सकते हैं ये किस प्रकार से मॉडर्न जो लेआउट है आजकल के कस्बों का दिखलाई देता है। इसी प्रकार से जो मॉडर्न बिल्डिंग है उसका भी यहाँ पर लेआउट किस तरह का दिखाई देता है, यानी कि आपको पुरानी बिल्डिंग्स का जो लेआउट है या जो आर्किटेक्चर है वो अलग दिखेगा, और अब जो मॉडर्न कस्बों में जो बिल्डिंग्स बन रही है उसका आर्किटेक्चर व्यू है वो एकदम से आपको अलग दिखलाई देगा। 10वीं विशेषता है आधुनिक नगरों की कि वहां पर एक शॉपिंग मॉल का कॉन्सेप्ट आजकल नया आ गया, यानी कि लगभग सिटी के हर एरिया में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो है वो बनने लगे। वहां पर जरूरत की जो सारी वस्तुएं एक स्थान पे मिल जाती हैं। साथ ही इन शॉपिंग मॉल्स में ऊपर की तरफ जो दूसरे कॉमर्शियल एक्टिविटीज है उनके ऑफिसेज भी वहां पर होते हैं, यानी कि व्यक्ति को एक ही जगह पे लगभग सारा काम जो है उसका संपन्न हो जाता है। तो शॉपिंग मॉल का जो कॉन्सेप्ट है महानगरों में आधुनिक समय में वो भी एक मुख्य विशेषता के रूप में माना जाता है। 11वीं विशेषता है इंक्रीजिंग वर्किंग पॉपुलेशन, यानी कि धीरे धीरे जो ये महानगर है इसमें जो कार्यशील जनसंख्या है इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और उसमें ये भी देखा गया है कि मेल हो या फीमेल हो जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो दोनों में ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। और कई जगह ये देखने को मिलता है कि फैमिली में मेल फीमेल दोनों ही जॉब करते हैं। 12वीं विशेषता होती है इसकी मल्टी फंक्शनल बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग्स भी बन रही है उनमें एक से ज्यादा फंक्शन वाली बिल्डिंग जो होती है, यानी कि उसमें हो सकता है कि बिल्डिंग के 2 फ्लोर के बाद में रेजिडेंशियल एरिया हो, उसके ग्राउंड फ्लोर पे कोई मॉल हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, उसके सेकंड फ्लोर पे कोई ऑफिसेज हो, बैंक हो, यानी कि एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे फंक्शन जो है वो संपन्न होते हैं। और अगली जो 13वीं विशेषता है कि वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो बिल्डिंग का जो एक्सपेंशन है वो हॉरिजॉन्टल न होके वर्टिकल एक्सपेंशन हो रहा है, जिसका मुख्य कारण ये होता है कि जो लैंड है, जमीन है, एक तो वो कम होती है और साथ ही उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत अधिक बढ़ती है। उसकी वजह से वहां पर जो वर्टिकल एक्सपेंशन है बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो वहां पर ज्यादा बनती है। और 14वीं विशेषता है टाउन प्लानिंग का जो यूज है, यानी कि जो टाउन प्लानिंग में जो मास्टर प्लान है सिटी का वो बना के उस महानगर का या मेट्रो सिटी का जो विकास है, डेवलपमेंट है वो किया जाता है। उसमें पहले से ये डिसाइड कर लिया जाता है कि जो महानगर है, सिटी है, उसका विकास किस प्रकार से किया जाना है। और 15वीं विशेषता है स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट। आजकल नया एक कॉन्सेप्ट आया स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी है, चाहे वो शॉपिंग से संबंधित हो, चाहे वो और दूसरी बातों से संबंधित हो, उसमें स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट से जो कस्बे हैं, नगर हैं, महानगर है, उनको विकसित किया जा रहा है। यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं ये शॉपिंग मॉल का एक व्यू है, ये मल्टी फंक्शनल बिल्डिंग का एक व्यू है, और यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काफी तेजी से बढ़ रही है, और इसमें ये अर्बन जो प्लानिंग है उसकी एक पिक्चर को दिखलाया गया है। यहाँ इस स्लाइड में जो वर्टिकल एक्सपेंशन बिल्डिंग का उसको दिखाया गया कि किस प्रकार से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बन रही है, और इधर इसमें दिखाया गया जो स्मार्ट सिटी है उसके कॉन्सेप्ट को, उसमें ये दिखाया गया किस तरह से स्मार्ट एनर्जी का यूज करें, स्मार्ट वाटर सप्लाई का यूज करें, और जो इंटरनेट से रिलेटेड चीजें हैं उनका यूज करें, एजुकेशन है, रिसाइकलिंग है, स्मार्ट होम है, सिक्योरिटी है, स्मार्ट मोबिलिटी, यानी कि हर सिटी में, बड़ी सिटी में हर काम में आने वाली जो सेवाएं है या वस्तु है उनमें स्मार्टनेस है, नई टेक्नोलॉजी है, उसका यूज जो है वो किया जाए। ये आजकल काफी तेजी से बड़े महानगरों में फैलता जा रहा है। इसी प्रकार से जो टाउन प्लानिंग है उसमें भी ये देखा जाता है कि टाउन प्लानिंग है वो वेल बैलेंस्ड हो, उसमें सामाजिक, आर्थिक और फिजिकल तीनों कारकों का विकास हो, साथ ही जो वहां की जो लैंड है उसका बेटर मैनेजमेंट हो, छोटी सी जगह पे ही मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग बना दें, या
जो बिल्डिंग जो लैंड है उसका मैक्सिमम यूज किस तरह से हो, ये भी टाउन प्लानिंग में दिया जाता है। साथ ही जो रिसोर्स मैनेजमेंट है उनकी इफेक्टिव प्लानिंग किस तरह से हो, ये टाउन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट में दिया जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो आधुनिक नगर हैं वो काफी तेजी से टेक्नो फ्रेंडली बनते जा रहे हैं और उनमें जो स्मार्टनेस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करने की जो टेक्निक्स है, लोग इको फ्रेंडली धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। और साथ ही उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग जो है छोटे कस्बे से इन महानगरों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ और डिटेल में अध्ययन करना है तो आप इन बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।